की बाज आजा बाज आजा बाज आजा, छोड़ दे इन हरकतों को, खुद पे भी रहम खा और अपने फॉलोअर्स पे भी खा। क्या पैगाम दे रहा है तू? जिस मुआशरे में लालच, ओवरनाइट गेम्स का अंसर हो, वहाँ पर जुएबाज, नौसरबाज, जालसाज लोग हमेशा खुशहाल होते हैं। डकी, तुझे मैंने पहले भी मना किया था कि यार ऐसे काम छोड़ दे, इंसान बन, लेकिन यार तू पास क्यों नहीं आता? तुम्हें मतलब तुम क्या साबित करने के लिए तुले हुए हो? पहले तुम गाड़ी गलत चला रहे हो और वो लोगों को जो है ना वो दे रहे हो एक शिक्षा कि ये हमने ये कर रहे हैं, ये करें, ऐसे करें, माशरा खराब कर रहे हो। अब तुम ऐसी ऐप्स को प्रमोट कर रहे हो जो जुए को प्रमोट कर रही हैं। कि तकी भाई ने 100 दिन वहाँ पर गुजारे हैं, अब वो स्पिरिचुअली जी बहुत हाई हो गए हैं और वो अब नमाज और कुरान पढ़ने लगे हैं और उनका कंटेंट टोटली चेंज होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिना अली और आप देख रहे हैं ज़ेब टीवी। दकीब भाई जो कि 100 दिन बाद रिहा होने जा रहे हैं, 100 दिन 2400 घंटे। हमारे साथ एडवोकेट्स मौजूद है, वुकला की टीम मौजूद है, उनसे जानते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, इनका नाम एडवोकेट मुनव्वर मसूद हीरा साहब है। इनसे हम पहले भी दकीब भाई की केस पर बात कर चुके हैं। सर क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि डकी, तुझे मैंने पहले भी मना किया था कि यार ऐसे काम छोड़ दे, इंसान बन, लेकिन यार तू पास क्यों नहीं आता? तुम्हें मतलब तुम क्या साबित करने के लिए तुले हुए हो? पहले तुम गाड़ी गलत चला रहे हो और वो लोगों को जो है ना वो दे रहे हो एक शिक्षा कि ये हमने ये कर रहे हैं, ये करें, ऐसे करें, माशरा खराब कर रहे हो। अब तुम ऐसी ऐप्स को प्रमोट कर रहे हो जो जुए को प्रमोट कर रही हैं। यार इज इट फेयर? यार खुद सोच को ख्याल कर इस चीज पे। 100 दिन बाद वो रिहा होने जा रहे हैं और आप लोगों में से एक वकील है, आपके वकील दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का भी, उन्होंने कहा कि ये वकीलों की कोई गेम नहीं है, ये जज साहिब ने एक बस 2 मिनट में फैसला सुना दिया। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं 2 मिनट में फैसला नहीं सुनाया। बिल्कुल डकी भाई ने अगर जुआ प्रमोट किया तो इनकी उनको पनिशमेंट मिली है तो बिल्कुल ठीक है, मिली है। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया तो उसकी पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। कोई गलत नहीं किया, बिल्कुल सही सजा मिली है मेरे हिसाब से तो ठीक हो गया। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप बताएं कि मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं और गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट कर रहे थे और अब कोई 100 दिनों बाद उनकी रिहाई हो रही है। मेरा नुक्ते नजर इसमें बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, कोर्ट का काम है बेल लेना, पाकिस्तान के हर शहरी का राइट है वो अकॉर्डिंग टू लॉ अपनी बेल अप्लाई करे, लेकिन मेरी गुजारिश ये होगी कि ना मैं इन स्कीम्स को कि रोज ये टिकटॉकर के मसाइल, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ना कोई लाहेअमल बनाना चाहिए और टिकटॉकर हजरात से गुजारिश है कि बहैसियत मुसलमान को देखें कि इनके मामला, इनकी आपस में जो कम्बिनेशन है, कोरिलेशन है, ये उम्मत मुसलमान को क्या पैगाम दे रहे हैं, नई नस्ल को ये क्या पैगाम दे रहे हैं। इनको चाहिए कि अपने कंटेंट्स ठीक करें, अपने कमाई का जरिया ठीक करें और मेरी गवर्नमेंट से अपील होगी कि ये चीजें तो चलती रहेंगी। सर जिसने पूरी जिंदगी कमाया ही यूट्यूब से है, जिसने की ही व्लॉगिंग है, जिसके कमाई का आमदनी का जरिया ही यूट्यूब है, वो अपना कंटेंट क्या ही ठीक करेगा? जी हम कह सकते हैं, लेकिन देखें अल्लाह ताला के यहाँ भी तौबा के दरवाजे खुले हैं और आज भी इंसानियत जिंदा है। जब भी आप कोई खुशाइंद काम करेंगे, आइंदा नस्ल के लिए अच्छे कंटेंट्स बनाएंगे, चाहे वो ये जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये डकी भाई, मैं पर्सनली को ज़्यादा डिटेल नहीं जानता, लेकिन मुझे ओवरऑल कुछ तमाम टिकटॉकर्स के रोज नित्य मसाइल, जो फीमेल टिकटॉकर हैं उनके मसाइल, उनके केसेस, एक तमाशा लग गया है और खुदारा जाने दें, इस मुल्क को कौम पे रहम खाएं। असल में गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको चैनलाइज। अच्छा, गवर्नमेंट के पास और के काम ही गवर्नमेंट अब इनके पीछे भागना शुरू कर दी। नहीं देखें जी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो जिस भी स्टेट पे आप हुक्मरान है, आपको तमाम तबकात के लिए करनी है। अब आप देखें कि क्या कहने के लिए, क्या पनपने के लिए यही बातें हैं। ये सामने भी 2 नौजवान हैं, ये भी हमारे माशरे का हिस्सा है। एक वो चाय काला है, वो शर्मा के चला गया है, एक वो शूज पॉलिश वाला बच्चा है। इनको क्या मालूम डकी भाई क्या है, 27वीं तरमीम क्या है, चीजें क्या है। ये तो बेचारे अपने ब्रेड एंड बटर के पीछे हैं और ओवरऑल जो ब्रेड एंड बटर के पीछे नहीं है, असल में पाकिस्तान में 10 करोड़ से ज्यादा आवाम भी सतह गुरबत से नीचे जिंदगी बसर कर रही है। जब उनके बच्चे बच्चियां इन स्टाइल्स को देखते हैं, कल को इन बच्चे बच्चों की तरबियत, इन्होंने भी वालिदैन बनना है, वो क्या करेंगे? तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हम फॉर द टाइम बिंग कह रहे हैं वो सही है वो गलत है। हमें पूरा एक लाहेअमल सिस्टम ही बनाना होगा, अदरवाइज ये भान क्या कहते हैं, एक ऐसा वो भान कती का कुंबा जो जोड़ जोड़ के बनाते हैं, इसका कोई वजूद नहीं है। हैसियत मुसलमान हमारी बहुत जिम्मेदारी है, तो हमें गवर्नमेंट से भी अपील है और पर्सनली भी तमाम जो टिकटॉकर हैं, मेल फीमेल, वो रुजू करें अपने लाइफस्टाइल से, अपनी चीज़ों से
कि उनके जो फॉलोअर बन जाते हैं वो एक इम्पैक्ट बनता है उनका सोसाइटी में। तो खुदा रहा सबने मरना है, अपनी आखिरत को भी याद रखें और दुनिया में भी ऐसा काम करें कि लोग आपसे एक रोल मॉडल के तौर पे कुछ रिसीव कर सकें। बस मेरी गुजारिश बस है। सर ये कहा गया बहुत से सहाफियों की तरफ से कि अब जब बेल होने जा रही है, उनकी जमानत होने जा रही है, कि डकी भाई ने 100 दिन वहां पर गुजारे हैं। अब वो स्पिरिचुअली जी बहुत हाई हो गए हैं और वो अब नमाज और कुरान पढ़ने लगे हैं और उनका कंटेंट टोटली चेंज होगा। इस बारे में क्या कहेंगे? ये तो अब कंटेंट उनका आएगा तो फिर पता चलेगा, लेकिन मैं उसको फिर दोबारा कहूंगा, डकी बाज आजा, बाज आजा, बाज आजा, छोड़ दे इन हरकतों को, खुद पे भी रहम खा और अपने फॉलोअर्स पे भी खा। क्या पैगाम दे रहा है तू? और अब तुम्हें कम से कम इतना पता चला होगा कि जब कानून हरकत में आता है तो क्या होता है। हालांकि हम ये समझते हैं कि ये जो इतने ऑफेंस किया है ना, वो उसकी सजा भी शायद कुछ 6 माह की थी और ये बेलेबल ऑफेंस होते हैं सारे, लेकिन 90 दिन की बहुत सारे बुकला आपसे पहले भी मैंने इंटरव्यू लिया, ये 100 दिनों में मैंने कुछ 2-4 तो इंटरव्यू ले लिए होंगे। उन 100 दिनों में जो 2-4 इंटरव्यू लिए उसमें वकील का ये कहना था कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नहीं, जो 6 महीने की सजा जिसमें होती है वो उसमें कौन सी बेल है और कौन सा नॉन बेलेबल, वो मामला नहीं है। मामला फिर ये है कि सिर्फ ये जो इसको 100 दिन अंदर रखा गया है ना, असल चीज वो है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये एक छोटे से ऑफेंस के ऊपर इतना लंबे अरसे के लिए उसको जो अंदर रखा गया है, चाहे कि वो इख्तियार में था उनके इस तरह से करना, लेकिन क्या इसको देखना पड़ेगा कि ये इतने दिन उसको अंदर क्यों रखा गया। ये तो एक दिन का केस था सारा। अच्छा, और तो उसमें फिर NCCIA के अफसरान जो है इसी केस के दौरान ही गिरफ्तार हुए हैं, उनके ऊपर रिश्वत का जो है वो, उनकी जो बेगम है अरूप जितोई, उन्होंने इल्जामात लगाए उनके ऊपर रिश्वत के कि रिश्वत ली गई है इनसे। उसके ऊपर क्या कहेंगे? क्या इस वजह से उनको रिलीफ दिया गया डकी भाई को? नहीं, रिलीफ जो मिला है उसको वो इस वजह से नहीं मिला है, वो उनका कानूनी तौर पे मेरिट पे रिलीफ बनता था, लेकिन ये जो उनको इतने दिन तफ्तीश के जिमन में अंदर रखा गया है, 100 दिन तकरीबन या 90 दिन का रिमांड होता है, इसके ऊपर जरूर है तहफ़्फ़ुज़ात के में भी ऐसा हो कि जो उनकी बेगम कह रही हैं ये उसमें कुछ सच्चाई हो, उसमें कुछ हकीकत हो, और वो इसीलिए उसका रिमांड इतना प्रोलॉन्ग किया है। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि वो इलीगल तो नहीं था, लेकिन इस चीज़ को देखने की ज़रूरत ज़रूर है। ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए इस चीज़ पे, और वो जो मोहतरमा उनकी बीवी कह रही है उसको भी देखें। लेकिन फिर मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि डकी भाई खुद को खुद देखें। डकी भाई जब इनको गिरफ्तार किया गया था पहली दफा, तो ये इनको कोर्ट लेके जाया जा रहा था, तो इन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया था कोर्ट जाते हुए। उस चीज़ को आप क्या डिफाइन करेंगे? क्या अभी भी उसी तरह की सूरत हाल रहेगी या कुछ चेंजिंग रहेगी? वो होता है ना सॉफ्टवेयर अपडेट। देखिए, विक्ट्री का निशान किस चीज पे बनाया है? शर्म तो नहीं आती है ऐसे काम करते हुए? वो ये कह रहे थे कि लाइक मैं जो हूँ एक स्टार हूँ तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस 1-2 दिन की गेम। बात ये है कि कानून के आगे कोई स्टार नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। कानून कानून होता है, उसने अपना रास्ता लेना होता है और उसने अभी अपना रास्ता लिया। मेरा ख्याल है काफी सॉफ्टवेयर अभी अपडेट इसका हुआ होगा। 90 दिन 100 दिन बाहर गुजारना और अंदर गुजारने में बड़ा फर्क होता है। अच्छा। लेकिन उसके बाद विक्ट्री बनाना किस चीज की विक्ट्री है? तुम कौन सा मतलब वो इंडिया फतह करके आ गए हो? अच्छा, क्या मुल्क का कर्जा उतार दिया? इसमें गैम्बलिंग के केसेस में डकी भाई के बाद रजब का, जदत मिर्जा का और हमारे कुछ एक्ट्रेसेस का भी नाम आ रहा था। अब ये भी कहा जा रहा है कि इनका नाम इन्वॉल्व हुआ, तो इस वजह से इस केस में इसको रिलीफ दिया गया, वरना नहीं दिया जाना था। देखिए, बात ये है कि रिलीफ इसका बनता था, किसी की वजह से नहीं मिला इसको। और दूसरी ये वजह है कि ये इस तरह की एप्स पाकिस्तान में गर्दिश कैसे कर रही हैं? हमारे जो अदारे हैं ये क्या कर रहे हैं? क्या सोए पड़े हैं? इनको नजर नहीं आ रहा? आपको पता है यहाँ पे बहुत सी जो वेबसाइट्स हैं वो हमने रिस्ट्रिक्ट की हुई हैं, नजर नहीं आते। वो कोशिश भी कर लो, VPN लगाते हैं ये वो, लेकिन ये इस तरह की जो एप्स यहाँ पे बन रही हैं और ये चल रही हैं, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएं और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है कि हमारी नई नस्ल जो है वो मेहनत की बजाय वो जुएबाजी में चले जाए। और आपको पता है इस्लाम में मना है ये चीज़, इसलिए ये चीज़ इंतहाई गलत है कि हमें इसके ऊपर प्रॉपर चेक रखना चाहिए गवर्नमेंट को, और बिल्कुल 0 टॉलरेंस होनी चाहिए इसके ऊपर। ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसमें ये ऐसी चीज़ें पनप ही ना पाएं, जो मतलब अगर डकी के पास ऐसी कोई चीज़ होती ही ना तो आज वो इस मसाइल में आता भी ना। ठीक है, तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप मुझे बताएंगे, आप बहुत सीनियर लग रहे हैं मुझे। जी, बहुत शुक्रिया आपने सुनी कहा। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस माशरे में लालच, ओवरनाइट गेंस का अंसर हो, वहाँ पर जुएबाज, नौसरबाज, जालसाज लोग हमेशा खुशहाल होते हैं। तो ये जहाँ तक वो डकी का कदम है, उसने ये गलत किया है, जुएबाजी की ऐप को प्रमोट करना। माइंडसेट वही है, रातों रात अमीर होने की ख्वाहिश, बिल्कुल उसको लोग उसकी एक्सप्लॉयटेशन होती है उस चीज़ की, और
उसी ख्वाहिश में घर के घर तो क्या खानदान के खानदान उठ जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही। इज्जतें दाव पे लग जाती हैं, शोहरतें दागदार हो जाती हैं। सर दूसरी बात, उनको मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं और उनको इंसान को चाहिए नहीं कि मतलब मुझे कोई ना कोई तो अच्छे लोग फॉलो, कुछ ना कुछ परसेंट तो लोग फॉलो कर रहे होंगे। जी मैं आपको बताऊँ कि हमेशा एक इंसानी रवैया है, इंसानी जिबिलत है कि वो नेकी का सफ़र जो है ना, अच्छाई और नेकी का सफ़र, वो हमेशा बहुत सुस्त रफ्तारी पर तय करता है। जैसे मैं मुख्तसर सी बात करूँ आपको कि आप कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के हक़ में बात करें अगर, जी नॉर्मल लोग लेंगे, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। बिल्कुल ऐसे। आप कायद आज़म अल्लामा इकबाल के खिलाफ बातें करें, पब्लिक अटेंशन कैच करेगी, तो यही चीज़ है ना, इसी चीज़ को ओवरनाइट गेन्स का जो इंथुसियाज़म है, जो इसमें एक लज्जत है, वो लज्जत जो है वो गुमराही से लेती है, गुमराही जो है वो तबाही का रास्ता ही, यही यकीन जो भी यकीन he has just spreaded this whole scenario by promoting this app. ठीक होगा। सर जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा डकी पंजाबी दी की मिसाल है, ना कुछ दे माँ बाप नू पर बदल अपने आप नू। ओह माय गॉड, जी तो हमारे साथ बुकला की टीम मौजूद थी, जिनका कहना ये था कि अपने आप को बदले डकी भाई, और उनका कंटेंट भी कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए, क्योंकि 100 दिन कम नहीं होते कि आप 100 दिन जो है वो एक कैदी तन्हाई में गुजार के आ जाएं। इसी के साथ अपनी मेजबान मोमिना लेकर दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।